उदयवीर जी, राहुल गांधी की हाथरस यात्रा पर क्या विचार हैं आपके? जो भी राजनेता पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों से, प्रताड़ित लोगों से मिलना चाहता है तो उसमें सबका स्वागत करना चाहिए। दुख बांटने से कम होता है, इसलिए दुख बांटने जो भी जाए, जहां भी जाए, जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो इस तरह की यात्राओं के पक्ष में है और भी सब नेताओं को, विभिन्न दलों के नेताओं को पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। संभल के जो पीड़ित हैं वो भी राहुल गांधी से मिल लेते हैं, अखिलेश जी पीछे हो जाते हैं, आपकी पार्टी पीछे हो जाती है, और दलित बेटी के घर पहुंचते हैं राहुल गांधी। तो ये आपस में होड़ नहीं है क्या? आप ही आगे पीछे बता रहे हैं, आप ही होड़ बता रहे हैं। अपना अपना काम करने का तरीका है। राहुल जी अपने तरीके से लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। हम लोग अपनी तरीके से मदद करना चाहते हैं। हमारे लोग पहले दिन से, चाहे संभल हो या हाथरस हो, वहाँ के पीड़ितों के साथ हैं। उनके साथ जो सहयोग कर सकते हैं, सब तरह का सहयोग समाजवादी पार्टी ने किया। उनके दर्द को सुना भी है, उनके मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया भी है। हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता गए भी हैं। आर्थिक मदद भी जो हमारी हैसियत है एक दल के रूप में, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से की है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं। और भी जो दल इधर नहीं ध्यान दे रहे, हम तो कह रहे हैं उनको भी मदद करनी चाहिए, जैसे कर सकते हैं करें। केशव मौर्य कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक वोट के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच फाइटिंग चल रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। न कांग्रेस को हमसे समस्या, न हमको कांग्रेस से समस्या। केशव जी को योगी जी से समस्या है, तो वहां तो कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए आपकी न्यूज में, चैनल में शक्ल दिखाने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। आपसे सलाह दे रहा हूं, उन्हें गंभीरता से मत लिया कीजिए। लेकिन वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात में वजन है, और वो कह रहे हैं कि आपस में दलित वोट, अल्पसंख्यक वोट की होड़ मची हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, और राहुल गांधी फिर लौट कर आ रहे हैं यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। इससे परेशानी केशव मौर्य जी को क्या है? जब समाजवादी पार्टी को परेशानी नहीं है, कांग्रेस को परेशानी नहीं है, इंडिया अलायंस के बाकी लोगों को परेशानी नहीं है, तो केशव जी को क्या परेशानी है? और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके कुर्सी पे बैठने से उस पद का सम्मान कम हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो है कुर्सी पे बैठ के उप मुख्यमंत्री पद का सम्मान कम कर दिया। मैं देखता हूँ आज दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं, ब्रजेश पाठक, सुबह से खुद ही अपना वीडियो बनाकर सबको बाइटें भेज रहे हैं। कोई पत्रकार नहीं भी जाता तो भी घर पत्रकार उनका बयान देने पहुंच जाते हैं। तो ये उनके स्तर की बातें नहीं है, लेकिन वो नहीं समझेंगे क्योंकि उन पर एक्चुअल पावर कुछ है नहीं, खाली बोल ही सकते हैं, वही बेचारे कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में संसद में भी एक राय नहीं दिखी, अडानी का मुद्दा हो चाहे और कई ऐसे मसले हों, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वो प्यार जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था अब है नहीं जमीन पे? आपके देखने का नजरिया ठीक नहीं है। हर दल, दो दल हैं, अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से मुद्दों को उठाने का सवाल है। किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने नहीं है। संभल का विषय हमने पार्लियामेंट में उठाया, हम लोग उसमें आगे थे संभल सदन के अंदर। उस दिन कांग्रेस अडानी के मुद्दे को बाहर उठा रही थी। न हम अडानी के साथ हैं, न कांग्रेस संभल के खिलाफ है। तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं और समझ है। बाकी चिंता तब करनी चाहिए किसी को जब किसी मुद्दे पे दो दल आमने सामने आ जाए। तो भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों? जब सरकार में कोई अच्छा काम बताने को है नहीं, जो गुंडे माफिया प्रदेश में सत्ता का संरक्षण पाए हैं, जो अधिकारी लूट कर रहे हैं, उन पर कुछ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी जो जनता के मुद्दे हैं, किसान से लेके महिलाओं, नौजवानों तक, उस पर कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें? कुछ काम तो आपको भी देना है उन्हें, इसलिए कुछ नया छेड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.